रहीम। हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं शहाब इस्लाम और आपको आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर टेम्पलेट के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद वर्जन, जैसे कि पता है कि हमारी बेसिक सीरीज जो एक्सेल की चल रही है उसमें कुछ क्लासेस हमने एडवांस लेवल की भी कवर की हैं, तो वर्जन 2013 है। लेकिन जो ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर वो आप 2016, 2010 और 7 सब वर्जन के ऊपर आप यू बना सकते हैं यूज़ करते हुए। और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और हेल्पफुल रहेगी ये क्लास आप लोगों के लिए। इसको गौर से देखिएगा वीडियो को और इसकी प्रैक्टिस करिएगा। टेम्पलेट्स हम क्यों यूज़ करते हैं? किसी भी सॉफ्टवेयर को आसान बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर में काम करते हुए उसको आसान करने के लिए हम टेम्पलेट का यूज़ करते हैं। और टेम्पलेट होते क्या है, यानी एक्सेल के अंदर जैसे हम एक्सेल के 2013 और 16 के वर्जन को अगर इंस्टॉल करते हैं तो जो इसको यूज़ कर रहे हैं उनको पता होगा, जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं एमएस ऑफिस को, तो एक्सेल के अंदर यहाँ न्यू जहाँ से हम ब्लैंक वर्कबुक इंसर्ट कराते हैं तो इधर ही हमारे पास बहुत सारी बनी बनाई टेम्पलेट्स इसमें दी दी हुई हैं। और इनको क्लिक करके हम इंसर्ट करते हैं अपने एक्सेल की वर्कबुक के अंदर और इसको एडिट करके हम कोई भी डाटा वगैरह इसके अंदर ऐड करवा सकते हैं। इसी तरह टाइम शेड्यूल होते हैं इसके अंदर, रिपोर्ट वगैरह बनाने के, प्रोजेक्ट प्लान हो गया, स्टूडेंट शेड्यूल हो गया, टाइम टेबल वगैरह हो गया, वीकली शेड्यूल हो गया। किसी भी हवाले से ऐसा काम देखें, एक्सेल तो पता है आपको, कहीं पे भी हम जहाँ पे जॉब करते हैं हर जगह पे, कंपनी हो गई, कोई इदारा, कोई फैक्ट्री वगैरह हो गई, सब जगह एक्सेल पे काम लाजमी। ज़्यादातर जगहों पे बैंकिंग वगैरह के अंदर भी एक्सेल को यूज़ किया जाता है एज आ रिकॉर्ड सेव करने के लिए, डेटाबेस के तौर पर यूज़ करने के लिए, शीट्स वगैरह को मेंटेन करने के लिए, फार्मूले वगैरह उसके अंदर सेव होते हैं। लेकिन अब जाहिर सी बात है, जो डेली बेसिस पे जो जनरल बहुत ज़्यादा बेसिक इसका यूज़ होता है, अगर हम नॉर्मल लेवल की बात करें तो एक्सेल को हम एज आ एंट्री के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जो हर जगह लाजमी ज़्यादातर यूज़ किया जाएगा, टाइम शेड्यूल हो गया। टाइम शेड्यूल तो लाजमी हम बना सकते हैं नॉर्मल सा, जिनको बेसिक लेवल का एक्सेल आता है उनको भी। और अटेंडेंस वगैरह ट्रैकर बनाना है अगर हमें, तो वो भी हम इजीली बनाते हैं। लेकिन अब जाहिर सी बात है, अगर हम डेली बेसिस का एक्सेल के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो उसमें फिर ऐसा तो नहीं है कि हम रोज़ाना की रोज़ाना वो शीट या फॉर्मेट डिज़ाइन करेंगे एक्सेल के अंदर। तो उसका बेहतर हल और सोल्यूशन ये होता है कि उसका एक हम टेम्पलेट बनाकर फर्स्ट, यानी जो हमें काम करना है पहले तो उसका एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है। फॉर्मेट बनाने के बाद यानी उसकी हेडिंग, उसका स्टाइल, डिज़ाइन वगैरह शीट्स पूरी कंप्लीट रखी जाती है। फिर डाटा एंटर करने से पहले ब्लैंक, यानी जो हम डिज़ाइन कर लेते हैं उसको हम सेव करा देते हैं एज अ टेम्पलेट। तो जिस तरह मैंने बताया, ये जो 2013 में इन्होंने ऑप्शन ज़बरदस्त बेहतरीन दिया हुआ है हमें एक्सेल के अंदर। इसी तरह हम 2016 में जब हम इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे देखें, जो माउस ओवर कर रहा हूँ मैं, सारी चीज़ें एज अ टेम्पलेट्स के तौर पे दी हुई हैं। अब जिसकी जो फील्ड होगी, यानी जिसको जो फॉर्मेट यूज़ करना होगा टेम्पलेट, वो यहाँ से इनको क्लिक करके इंसर्ट कर लें और उनको फिर क्लिक करके इंसर्ट करने के बाद एंट्री अपनी ऐड करवा दे उसके अंदर, यानी जो डेटा वगैरह के अंदर चेंजेस करनी है वो आप एडिट कर सकते हैं आसानी से। तो इसी तरह अगर हमें अपना कोई टेम्पलेट, जो असल मुझे इस वीडियो के अंदर आपको बताना है वो ये बताना है कि अगर हमें कोई अपना इसके अंदर कोई वीडियो टेम्पलेट बना के, एक्सेल टेम्पलेट बना के सेव करवाना है एक्सेल में, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं ताकि फिर हम रोज़ाना उस चीज़ को, फॉर्मेट को बनाना नहीं पड़े, टाइपिंग वगैरह ना करनी पड़े और हमारा टाइम सेव हो जाए। तो इसके लिए फिर हम टेम्पलेट का यूज़ करते हैं। तो टेम्पलेट के लिए मैंने बता दिया आपको फॉर्मेट, आप जो जिसका आप बनाना चाह रहे हैं टेम्पलेट वो बनाएंगे। अब मैं अटेंडेंस का इसके अंदर वीडियो में आपको समझा रहा हूँ। इसी तरह आप टाइम का बना सकते हैं या डेली जो प्रोडक्ट्स वगैरह की एंट्री वगैरह होती है, कोई बैलेंस वगैरह की या कोई रिकॉर्ड सिस्टम की जो आप रोज़ यूज़ करते हैं डेली या मंथली, आप उसको यूज़ करना पड़ रहा है आपको, तो आप उसको बनाए नहीं बार बार, उसका एक टेम्पलेट बना के, जो मैं अटेंडेंस में समझाऊंगा वही आप अपने काम जो आप करते हैं उस फॉर्मेट को बना के टेम्पलेट का सेव करवा सकते हैं। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। वर्कबुक में जाएंगे, रिटर्न कर लेता हूँ मैं, यहाँ एरो बना हुआ आ रहा है, इसके ऊपर रिटर्न करके वापस ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर आ गए। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सेकंड, और उसके बाद मंथली ये टेम्पलेट बनाना है तो फिर हम डे को मंथ तक लेके जाएंगे। सबसे पहले यहाँ 1 करके हम 30 या 31 तक ड्रैग करते हैं इसको कंट्रोल के साथ।
लेफ्ट क्लिक और ड्रैग मोड कर्सर से इसको मैं 30 तक लेकर आ रहा हूँ। और इसके अलावा यहाँ से फिर मैं इसी को मंडे को राइट साइड लेके जाऊँगा। अब ये इसलिए बताया जा रहा है कि जो टेम्पलेट हम डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं उसको हम बनाकर एक्सेल में सेव कर दें इजीली। हमारे लिए क्या होगा, जब टेम्पलेट बन जाएगा तो नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट डे, ये मैंने फिर बता दिया, ये आपको अपने फॉर्मेट पे टेम्पलेट बनाना होगा और उसको बनाकर फिर सेव इजीली करा सकते हैं। और उसको फिर टेम्पलेट में सेव करने के बाद फ़ायदा क्या होगा, ये चीज़ें हमें करने की ज़रूरत नहीं है। जब नेक्स्ट टाइम हमें इसको फाइल को न्यू ब्लैंक फॉर्मेट चाहिए होगा तो वही जो टेम्पलेट बना हुआ है ओपन करके हम उस पर वर्क कर लेंगे। तो कलर फॉर्मेटिंग, अब ये जो एरिया आ रहा है डेज और ये जो डेट वगैरह है इसको हम डबल क्लिक कर रहे हैं ऑटो फिट। तो ऑटो फिट से क्या होगा, ये सारे बॉर्डर वगैरह आ गया। और फिर सिलेक्शन एरिया बनाने के बाद मैं यहाँ से ऑल बॉर्डर, और टेम्पलेट में ये भी बता दूं मैं ब्लैंक आप फॉर्मूले वगैरह लगा के भी इसके अंदर रख सकते हैं। यहाँ से मैंने कलर दे दिया इसको और राइटिंग कलर फॉन्ट वाइट किया है मैंने। इसको अलाइनमेंट को मैं सेंटर कर रहा हूँ। नाम वगैरह एंट्री करनी है वो भी आप इसमें सेव कर सकते हैं। एक एम्प्लॉय आईडी जैसे 1 2 3 मैं कर रहा हूँ 4, और फिर कंट्रोल के साथ इसको मैं नीचे तक लेकर आ रहा हूँ। ये सारा रिकॉर्ड था एम्प्लॉयज़ का। डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन वगैरह का कॉलम भी आप इसके अंदर बना सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो भी आप चीज़ें रखना चाह रहे हैं वो। और फिर नेम एम्प्लॉयज़, इस तरह से हमने ये फॉर्मेट बनाया। और लास्ट में मैं चाह रहा हूँ कि इनकी कैलकुलेशन जो फॉर्मूले वगैरह हमें लगाने होते हैं वो पहले ही टेम्पलेट में मैं लगा के सेव कर दूँ। टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट, टोटल लीव, और इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं ऑल बॉर्डर। और यहाँ टोटल प्रेजेंट में आएंगे इक्वल काउंट इफ। टोटल प्रेजेंट एब्सेंट काउंट करने के लिए काउंट इफ का फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट, जहाँ से डे स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट पूरी रेंज सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, प्रेजेंट के लिए पी, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो कोई एंट्री अभी फिलहाल प्रेजेंट एब्सेंट लीव की नहीं है तो यहाँ भी 0 आ रहा है। जब हम टेम्पलेट ओपन करके फिर हम इसमें एंट्री करेंगे प्रेजेंट एब्सेंट लीव की तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिलहाल हम सिर्फ ब्लैंक फॉर्मेट रख रहे हैं टेम्पलेट के लिए तो इसमें कोई एंट्री नहीं कर रहे हैं अभी हम। लीव एल आ गया, इसके लिए फार्मूला वही होता है जो पिछली वीडियो देख चुके हैं, एडवांस और बेसिक अटेंडेंस वगैरह जिन्होंने देखी है मेरे चैनल पे वीडियो तो उनको पता है। टोटल के लिए हम काउंट इफ वगैरह फार्मूला यूज़ करते हैं। प्रेजेंट एब्सेंट लीव सबके लिए काउंट इफ फार्मूला होता है, सिर्फ चेंज क्या हो जाता है, क्राइटेरिया मतलब प्रेजेंट निकाल लें तो पी, एब्सेंट निकाल लें तो ए क्राइटेरिया में, और लीव निकाल लें तो एल। कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर एब्सेंट के लिए ए, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंटर के बाद इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रैग। और मज़ीद इसके अंदर अगर काम करना है तो आप इसके अंदर फॉर्मेटिंग वगैरह कंडीशनल से दे सकते हैं। सिलेक्शन ऑल, हाईलाइट, इक्वल के कलरफुल पी, प्रेजेंट एब्सेंट लीव वगैरह है लिखी हुई तो यहाँ से आप अपना फॉर्मेट पी टाइप करा प्रेजेंट के लिए, और यहाँ से कस्टम फॉर्मेट के अंदर गए, फॉन्ट इसका बोल्ड, और यहाँ से जो कलर रखना है पी का वो कलर दिया आपने, ओके। नेक्स्ट सेम इसी तरह एब्सेंट लीव के लिए भी ब्लैंक फॉर्मेट में आप सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फार्मूले और बॉर्डर वगैरह ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप दे सकते हैं। एब्सेंट के लिए ये दिया है हमने फॉर्मेट, फिर ओके, फिर कंडीशनल, हाईलाइट और इक्वल के अंदर लीव एल टाइप किया, और इसका भी कस्टम से जाकर फॉर्मेट बोल्ड, लीव, ओके। अब इसकी जो फॉर्मेटिंग वगैरह है वो भी हम दे सकते हैं। इसको मैं यहाँ रॉ ऐड कर लेता हूँ मैं ऊपर हेडिंग इंसर्ट करने के लिए। मर्ज, अटेंडेंस टेम्पलेट, और यहाँ से इसको बड़ा कर लेते हैं हम।
राइटिंग, फॉर्मेटिंग, कलर वगैरह ये आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको सही लग रहा है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। और व्यू से ग्रिड लाइंस हटा देते हैं, ये सब फॉर्मेटिंग कर सकते हैं आप, ब्लैंक सिर्फ ये एरिया शो करना है हमें, तो इसलिए जो ग्रिड लाइंस है वो मैंने क्लियर कर दी यहाँ से। इन सभी को अब मुझे क्या करना है, फाइल में सेव एज में माय डॉक्यूमेंट्स में मैं रख देता हूँ इसे। माय डॉक्यूमेंट्स में मैं दे रहा हूँ, आप जहाँ पे भी अपने कंप्यूटर में लोकेशन के ऊपर सेव करना है वो नाम आप देंगे। फॉर्मेट मैं इसका नाम दे रहा हूँ। और एक्सेल वर्ब बुक, ये अहम ऑप्शन है, ये देख लें। अब जो इस पूरी वीडियो का निचोड़ है वो ये है कि सेव एज अ टाइप में जाकर आप यहाँ से एक्सेल टेम्पलेट में सेव कराएंगे इसको, एक्सेल टेम्पलेट। और लोकेशन मैंने इसको बता दी माई डॉक्यूमेंट्स, मैं अपने यहाँ कंप्यूटर में सेव कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने इसको कर दिया सेव एज अ टेम्पलेट करवाने के बाद अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ एक्सेल को। ये हमारा एक ब्लैंक फॉर्मेट जो टेम्पलेट के तौर पे हमने बनाना था वो हमने बनाकर सेव कर दिया है। अटेंडेंस के ऊपर मैंने आपको टेम्पलेट बनाना बताया और इसके साथ मैंने ये भी क्लियर किया है कि आप अपना जो भी मतलब आप फॉर्मेट होगा जिसका यूज़ आपको डेली बेसिस पे करना है और या मंथली में आपको यूज़ करना है, तो आप उसका ईजी करने के लिए अपने काम को टेम्पलेट बना देते हैं। तो क्लोज कर रहा हूँ मैं यहाँ से और इसको भी मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब मैंने माय डॉक्यूमेंट्स में अपने सेव किया हुआ, यहाँ से मैं ओपन कर रहा हूँ उसको जाके, डॉक्यूमेंट्स और फॉर्मेट के नाम से मैंने दिया था। फॉर्मेट आके मैं क्लिक इंटर करा मैंने, जैसे इंटर किया देखें अब हमारे पास क्या था, जो फॉर्मेट था वो हमारे पास इसमें सेव हो गया। अब जैसे आज हमें इसके अंदर एंट्री करनी है कि कौन कौन आया है, तो मैंने इसको पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से। शॉर्टकट की मैंने वीडियो बनाई थी, सिलेक्ट की कंट्रोल शिफ्ट राइट अप डाउन, तो ये जो वर्किंग एरिया होगा ये सिर्फ आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंपल माउस से सिलेक्ट कर लें कंट्रोल एफ, या फिर फाइंड एंड सिलेक्ट से जाएं, फाइंड, और यहाँ पर ब्लैंक को फाइंड कर दें रिप्लेस पी से, इस तरह प्रेजेंट मार्क करें। ओके किया मैंने इसको। अगर इसके अंदर भी कलर वगैरह देने हैं, राइटिंग, तो वो आप और मज़ीद यानी ओपन करने के बाद जो चेंजेस वगैरह हैं वो भी कर सकते हैं। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग से जो हमने काम किया था वो इसमें हमारे पास उसी कलर से वो लिखा हुआ शो हो रहा है जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में प्रेजेंट एब्सेंट लीव को कलर किया था। तो इसको भी मैं सिलेक्ट करके यहाँ से, ये फॉर्मेटिंग आप टेम्पलेट बनाते वक्त भी कर सकते हैं, मैं इसमें अभी फ़िलहाल कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से भी आप इसको दिखा सकते हैं। अब जैसे आपने एंट्री करी, एब्सेंट कर दिया, यहाँ पे जो नहीं आए उनको एब्सेंट वगैरह किया, ये डेली आपने मंथली जो भी आपने रिकॉर्ड बना लिया अपना। जब आप टेम्पलेट ओपन करते हैं तो वो अनसेव फाइल होती है, यानी उसको आप क्या करेंगे फिर काम करने के बाद सेव एज, और जहाँ पे भी अपने फोल्डर के अंदर आपको सेव करना है वहाँ पर आप सेव करा दें। मैं यहीं पे आपके पास माई डॉक्यूमेंट्स में ही इसको अटेंडेंस मंथ जनवरी इस नाम से, यानी मेरा जो जनवरी का रिकॉर्ड था वो मैं सेव करा दिया। अब इसको हमने क्या किया, टेम्पलेट ओपन किया, एंट्री करी और इसको मैंने मंथ जनवरी के नाम से सेव करा दिया, क्लोज। अब नेक्स्ट टाइम मुझे अगर अगले मंथ फरवरी का रिकॉर्ड देखना है तो फरवरी के रिकॉर्ड के लिए अगेन मैं वहीं जाऊंगा जहां मैंने अपना टेम्पलेट रखा हुआ है, फॉर्मेट। देखें टेम्पलेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो हमने टेम्पलेट में एंट्री करी वो सारी हमने चेंजेस एंट्री वगैरह जो फार्मूले थे वो टोटल देख लिया, काम कर लिया, सेव एज करा दिया अलग से। तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टेम्पलेट का ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा जिस तरह मैंने बताया, और इसको यूज़ करते हुए हम काम को बहुत आसान कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ये हमें ऑप्शन रखते हैं टेम्पलेट का, इसी से ही मिलता जुलता थोड़ा मैक्रो का ऑप्शन भी होता है एक्सेल का, जिनको पता है मैक्रो के हवाले से, तो वो इस तरह से अटेंडेंस को मैक्रो में भी रिकॉर्ड करके जैसा टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं इस तरह उसका भी आप एक टेम्पलेट बना, वो मैक्रो बना सकते हैं। मैक्रो से भी हम क्या होगा, उसी वर्कबुक के अंदर डेली का जो रिकॉर्ड होगा वो अपडेट करवा सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो आज की इस वीडियो में मुझे जो बताना था वो टेम्पलेट के ऑप्शन कवर करवाने थे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो वीडियो होगी फिर वो एक्सेल की जो सीरीज़ है उसको उसके हवाले से ही चलते रहेंगे ऑप्शन, और फिर मैक्रो के हवाले से भी मैं वीडियो बनाऊंगा डिटेल से।
तो ये वो ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं और काम को आसान करने वाले हैं हमारे। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं एक्सेल के हवाले से, तो अपने कमेंट्स ज़रूर आगाह करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।